चुनावी नतीजों के बाद 24 घंटे तक चले सस्पेंस के बाद आखिरकार स्थिति क्लियर हो गई। जल्दी से तस्वीर दिखाइए। आज एनडीए नेताओं की बैठक, मोदी 3.0 कैबिनेट की तस्वीर। ये देखिए तस्वीर, मोदी 3.0 की कैबिनेट की तस्वीर कुछ इस तरह से हो सकती है। नीतीश कुमार के खासम खास भी इस बैठक में मौजूद थे, नीतीश कुमार खुद मौजूद थे और काफी खुश लग रहे थे। जेस्चर वाली बात जो आप देख सकते हैं, ऐसे में इस तस्वीर को देखकर कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार फिलहाल बागी होने के मूड में है एनडीए से। एनडीए की बैठक में आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम आवास पर हुई बैठक में एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अलग अलग घटक दलों की डिमांड क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये आप भी जानना चाह रहे होंगे, मैं इस पर भी आपको जवाब दूंगा। चंद मिनटों का आप इंतजार कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, यह भी खबर आ रही है। पीएम आवास पर एनडीए गठबंधन की आज बैठक हुई। बीजेपी समेत 16 दलों के नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद एक जो फोटो आप होता है वो तस्वीर सामने आई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र को विकसित होते हुए देखा है। 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना। यह रिकॉर्ड है, लगातार 3 बार एक नेता का प्रधानमंत्री बनना। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में ही ऐसा देखा गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित और वंचित पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन में सुधार लाने के लिए कार्यरत रहेगी। एनडीए बैठक के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का बयान भी आया, आपको सुनवाते हैं। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और जब साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो जो मैंडेट आया है वो एनडीए को आया है, एनडीए के लिए आया है। इसलिए हमारा अलग होने का फिलहाल सवाल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की अगली बैठक 7 जून को होगी, जिसमें सभी सांसद शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बातचीत करके नई सरकार को स्वरूप देने पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार, जीतन राम मांझी ने 1, शिंदे ने 2 कैबिनेट और इसके साथ एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय की मांग की है, यानी कि टोटल 2 की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वायदा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, जिससे सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद और विदाई डिनर जो होती है कैबिनेट की, उससे निकल चुके हैं। पीयूष के पास चलते हैं सीधे ज्यादा जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्वारा डिनर पर बुलाया जाता है और यही प्रक्रिया, यही प्रथा है और इसी प्रथा के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पूरे मंत्रिमंडल के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुलाया और डिनर हुआ। डिनर के बाद अब राष्ट्रपति भवन से वापस आते हुए तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और दिखा रही हैं। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में आयोजित मोदी पार्ट 2 का डिनर अब खत्म हो चुका है और एक एक करके मंत्रियों का निकलने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल पीयूष, आपने तस्वीरें दिखाई। पीयूष सीधे वहीं पर मौजूद है राष्ट्रपति भवन के पास, जहां से आपको डायरेक्ट तस्वीरें दिखा रहे थे। अब चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इनके बिना सरकार चलाना मुश्किल है, बनाना मुश्किल नहीं है। सरकार बन जाएगी इनके बिना भी,
अगर ये दोनों जाते हैं तो फिर भी अदर्स का साथ लेकर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन अगर लंबे वक्त के लिए सरकार चलानी है तो दोनों दलों का साथ रहना, इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। उधर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का भी जोश आई है। भले ही इंडिया गठबंधन के पास बहुमत ना हो, लेकिन नए सहयोगी की मदद से मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, मीटिंग्स लगातार जारी हैं और सही समय का इंतजार करने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां तक कह रहे हैं कि वो सही समय का इंतजार करेंगे और इस बार का जनादेश मोदी के खिलाफ है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान थोड़ी देर पहले का।